जब पार्टी ही परिवार की है, अब परिवार में ही सब कुछ रहना है, तो ऑब्वियस है आपस में ही सब चल रहा है। किसी वर्कर या किसी नेता को थोड़े वहां पर करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही परिवार है, और जो आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजद के जो बनाए गए हैं, इस पर संजय झा ने और जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य के भी सवालों पर क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, पहले इनके बयानों को सुने। इसमें क्या खबर है, आप ही बताइए कि कोई खबर है? जब पार्टी ही परिवार की है, अब परिवार में ही सब कुछ रहना है, तो ऑब्वियस है आपस में ही सब चल रहा है। किसी वर्कर या किसी नेता को थोड़े वहां पर करेगा। कोई ऐसा खबर नहीं। सर, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और लिखा है कठपुतली बने शहजादा को ताजपोशी मुबारक। ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्या ट्वीट किया है, लेकिन मैंने बताया कि ये पार्टी और इलेक्शन दर इलेक्शन आप लोगों ने देखा है, पिछला इलेक्शन भी देखा है, जहां इस पार्टी परिवार के अंदर ही ऊपर का सारा पोस्ट फिक्स है। आप गौर करके देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आत्ममंथन करना चाहिए इस पार्टी को जरूर, और बिहार की जनता बहुत समझदार है। हम लोग की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी, जो भी पार्टी के नेता है सबको कहीं न कहीं अवसर मुख्यमंत्री जी देते हैं। मुझे भी जवाबदेही दिया हुआ है, और जितना बड़ा पिछला चुनाव का रिजल्ट हुआ है और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी इस ठंड में भी घूम रहे हैं समृद्धि यात्रा, और जो उन्होंने प्रॉमिस किया है लोगों को अगले 5 साल में काम करके पूरा, वो उसमें लग गए, उस काम में लग गए जो उन्होंने मैनिफेस्टो के द्वारा या उस समय कहा था 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उस काम में लग गए। सर, आरजेडी और कांग्रेस की टूट की भी कुछ चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है, उनके विधायक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी आने वाले समय। अब भाई जो हाल है, उनके विधायक भी देख रहे हैं ना उस पार्टी का क्या स्थिति, खुद भी समझ रहे हैं ना कि ग्राउंड पे जनता में उनकी पार्टी की क्या स्थिति। चुनाव जीत गए होंगे, लोकतंत्र में वो ठीक बात है, कुछ जितना भी चाहिए, लेकिन वो खुद भी तो देख रहे हैं कि उनका पार्टी का क्या हाल है। और साथी लड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, प्रशंसा कर रहे हैं आज नीतीश कुमार के कार्य की। हाँ, नीतीश कुमार के कार्य की प्रशंसा तो 13 करोड़ बिहार की जनता कर रही है, देश के लोग कर रहे हैं नीतीश कुमार के कार्य की प्रशंसा। और ये साधारण बात नहीं है कि 20 साल के सरकार चलाने के बाद भी जनता का उसी तरह का आशीर्वाद और उससे ज़्यादा आशीर्वाद मिले। ये भी एक देश के राजनीति में एक विश्लेषण करने वाली बात है। आज ही मतदाता अधिकार दिवस है। मैं था अभी दिल्ली में उस कार्यक्रम में जो इलेक्शन कमीशन ने किया था, माननीय राष्ट्रपति जी आई थी, और वहाँ बिहार के इतने सारे अफसरों को अवार्ड मिला कि बिहार में इतना बढ़िया चुनाव हुआ। अभी मिला है, मैं 12-1 बजे दिन की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर लोगों को मिला कि बिहार में इतना बड़ा चुनाव हुआ और एक जगह रिपोलिंग नहीं, वहाँ से अनाउंस हो रहा था, एक जगह वायलेंस नहीं, और इतना बड़ा चुनाव बिहार, और इतने बड़ा इतना लोगों ने वोट में पार्टिसिपेशन किया, 70% से ज़्यादा महिलाओं ने वोट में पार्टिसिपेशन किया। ये सब चर्चा अभी वही कार्यक्रम में चल रहा था। बिहार के बहुत सारे डीएम, बहुत सारे पुलिस अफसर, उन सब के अवार्ड मिला है चुनाव कराने। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है सर कि गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार परेशान कर रही है और राज्यपालों का इस्तेमाल कठपुतली के रूप में किया जा रहा है। अपना जब सरकार था तब क्या करते थे राज्यपाल? कांग्रेस की जब सरकार थी तो राज्यपाल को कैसे यूज करते थे? बिहार में ही थे ना राज्यपाल बूटा सिंह, जो राष्ट्रपति शासन लगाए थे। माननीय खड़गे जी से पूछिए कि बिहार में जब नीतीश कुमार जी के पास बहुमत था, उस समय जो राष्ट्रपति शासन लगाए आप, रात में कैबिनेट की, और उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने गलत किया। नहीं पता है इतिहास कांग्रेस का लोग। आपने सुना कि संजय झा ने लगातार
तेजस्वी यादव को, उनके पूरे परिवार को निशाना बनाया और कहा कि रोहिणी आचार्य ठीक ही कहा है कि उनकी परिवार गलत हाथों में चला है। कि जब चुनाव का वक्त आता है तो लालू प्रसाद यादव की पूरा बिहार और पूरा समाज नजर आता है। जब जब कुछ देने की बात आई तो अपने परिवार के अलावा किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं जताते। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।